दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तीनों ही चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल की दावेदारी कई सीटों पर काफी मजबूत दिख रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की जीत का रथ रोकना चाहती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का दूसरा घटक दल समाजवादी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जीत के रथ को और भी ज्यादा गति देना चाहता है। लेकिन पुराने इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए हैं जिससे ये जाना जा सके कि आखिर दिल्ली में जीत का असली वर्चस्व किन सीटों से होता है। आखिर दिल्ली की कौन सी सीटों से दिल्ली की सरकार तय होती है और 1993 से लेकर 2025 के बीच में इन सीटों पर किसकी दावेदारी सबसे मजबूत रही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल दिल्ली के इतिहास और भूगोल को तय करने वाली ये 13 आरक्षित सीटें हैं मंगोलपुरी, मादीपुर, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुर माजरा, गोकलपुर, बवाना, पटेल नगर, कोंडली, अंबेडकर नगर, देवली और करोल बाग। जी हाँ, ये वही 13 सीटें हैं जो आरक्षित सीटें मानी जाती हैं। माना जाता है कि जिस भी पार्टी की पकड़ इन आरक्षित सीटों पर है उनकी जीत सुनिश्चित है। बीते चुनावी परिणाम पर अगर गौर करें तो आरक्षित सीटों का रुझान लंबे समय बाद बदलता है। 1993 में भाजपा के पाले में इन सीटों का रुझान था। 1998, 2003 और 2008 तक कांग्रेस का पलड़ा इन सीटों पर भारी रहा। इसके बाद 2013 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर अच्छी खासी बढ़त और पकड़ दोनों बनाई। आलम ये रहा कि 2015 और 2020 में दोनों चुनावी परिणाम में ये सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। माना जाता है कि आरक्षित सीटों के मतदाताओं ने अब तक सभी दलों को बारी बारी से मौका दिया है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार भी इन्हीं सीटों को लेकर आश्वस्त दिख रही हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही सीटें निर्णायक भी हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इन 13 आरक्षित सीटों पर पुराना जनाधार वापस लाने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने इतिहास को दोहराने के लिए चरणबद्ध तरीके से रणनीति बना रही है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिली जीत को बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने इन 13 आरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ को सबसे मजबूत रखा है, और इन आरक्षित सीटों पर केजरीवाल ने बेहतर काम भी किए हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जनता का रुझान किस दल की तरफ झुकता है और आम आदमी पार्टी के अभेद किले को भेदने की ताकत किस पार्टी में है।